गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 2 मई 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 2 मई 2026 की करंट अफेयर्स। माह है कौन सा है? ज्येष्ठ मास। क्या है? ज्येष्ठ मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि। क्या है तिथि? कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि। बार क्या है? शनिवार। विक्रम संवत 2083। क्या है विक्रम संवत? 2083। शक संवत 1948। क्या है शक संवत? 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। क्या है टॉपिक? जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो पहले है एपी कल्चर। क्या है? APICULTURE। एपी कल्चर क्या होता है? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। अगला है सेरीकल्चर। SERICULTURE। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अगला है पीसी कल्चर। PISCICULTURE। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। अगला है माइकोलॉजी। MYCOLOGY। माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। अगला है फाइकोलॉजी। PHYCOLOGY। फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। क्या? फाइकोलॉजी। अगला है एंथोलॉजी। ANTHOLOGY। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। अगला है पोमोलॉजी। POMOLOGY। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन। अगला है ऑर्निथोलॉजी। ORNITHOLOGY। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। क्या? ऑर्निथोलॉजी। अगला है इख्थियोलॉजी। ICHTHYOLOGY। इख्थियोलॉजी क्या होता है? मछली को अध्ययन। अगला है एंटोमोलॉजी। ANTOMOLOGY। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन। अगला है डेंड्रोलॉजी। DENDROLOGY। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। अगला है ऑफियोलॉजी। OPHIOLOGY। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। अगला है सौरोलॉजी। SAUROLOGY। सौरोलॉजी क्या होता है? छिपकलियों का अध्ययन। अगला है सिल्वीकल्चर। SILVICULTURE। सिल्वीकल्चर क्या होता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। अगला है हॉर्टिकल्चर। HORTICULTURE। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? उद्यान विज्ञान। अगला है फ्लोरिकल्चर। FLORICULTURE। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की खेती। चलिए अब हम 2 मई 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, किस देश ने दरियाई घोड़ों HIPPOS हिप्पोस को कोकीन हिप्पो कहकर जैव विविधता के लिए खतरा मानते हुए 80 को मारने का निर्णय लिया है? तो कोलंबिया देश ने दरियाई घोड़ों हिप्पोस को कोकीन हिप्पो कहकर जैव विविधता के लिए खतरा मानते हुए 80 को मारने का निर्णय लिया है। ऑप्शन बी कोलंबिया। प्रश्न नंबर दूसरा, किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति की तस्वीर वाले विशेष पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो अमेरिका देश ने
अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति की तस्वीर वाले विशेष पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न नंबर 3, SAMVAAD संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया। ऑप्शन सी गोवा। प्रश्न नंबर 4, मैक्सिको सिटी में गंभीर भूमि धसाव लैंड SUBSIDENCE का पता किस उपग्रह ने लगाया है? तो मैक्सिको सिटी में गंभीर भूमि धसाव लैंड सब्सिडेंस का पता निसार उपग्रह ने लगाया है। ऑप्शन सी निसार NISAR। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा NASAMSR मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन सी NASAMSR। प्रश्न नंबर 6, पश्चिम एशिया के किस देश को परमाणु अप्रसार संधि NPT के 34 उपाध्यक्षों में शामिल किया गया है? तो पश्चिम एशिया के ईरान देश को परमाणु अप्रसार संधि NPT के 34 उपाध्यक्षों में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी ईरान। प्रश्न नंबर 7, IBSF वर्ल्ड बिलियनर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? IBSF वर्ल्ड बिलियनर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब सौरभ कोठारी खिलाड़ी ने जीता है। ऑप्शन बी सौरभ कोठारी। प्रश्न नंबर 8, तो लाम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 5 से 7 मई 2026 तक भारत दौरे पर आएंगे? तो लाम वियतनाम देश के राष्ट्रपति हैं जो 5 से 7 मई 2026 तक भारत दौरे पर आएंगे। ऑप्शन बी वियतनाम। प्रश्न नंबर 9, दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वैलिडी कहाँ शुरू किया गया है जाएगा? तो दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वर्ल्ड फिनलैंड में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन सी फिनलैंड। प्रश्न नंबर 10, विश्व टूना दिवस वर्ल्ड टूना डे हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 2 मई। चलिए अब हम 1 मई 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, शहरी सरकारी बैंकों में प्रशासन लचीलापन और पेशेवर मानकों को बेहतर बनाने के लिए RBI ने कौन सा मिशन शुरू किया है? ऑप्शन बी मिशन सक्षम सही आंसर। प्रश्न दूसरा, मुंबई में आयोजित समारोह में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 सम्मान किस मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया? ऑप्शन सी N चंद्रबाबू नायडू सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 594 किलोमीटर सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, SIPRI सिफरी की 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का रक्षा व्यय कितना दर्ज किया गया? ऑप्शन सी 92.1 अरब डॉलर सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, अप्रैल 2026 में किस बड़े तेल उत्पादक देश ने OPEC और OPEC प्लस दोनों से अलग होने की घोषणा की? ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात सही आंसर।
प्रश्न नंबर 6, दिवंगत अभिनेता भरत कपूर की पहली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए नूरी, सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, केस कांड से जुड़े महाभियोग मामले में किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा? ऑप्शन बी यशवंत वर्मा, सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, आर ऋतिका श्री किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी हैं? ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य, सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में BWF काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी PV सिंधु, सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 1 मई, सही आंसर। 1 मई 2026 को आप सभी से 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन है। प्रश्न दूसरा, भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य गोवा है। प्रश्न तीसरा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, हॉकी का जादूगर किसका उपनाम है? प्रश्न दूसरा, फ्लाइंग शेफ किसका उपनाम है? प्रश्न तीसरा, बंगाल टाइगर किसका उपनाम है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।